हेलो भाई लोगों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं लेकर आया हूँ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का पार्ट 3। कंटिन्यूटी हमने पढ़ ली है। आज मेनली जो फोकस होगा वो होगा डिफरेंशिएशन पे। डिफरेंशिएशन क्या होता है, कैसे करते हैं। हेलो भाई लोगों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं लेकर आया हूँ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का पार्ट 3। ठीक है, 2 पार्ट हमने पढ़ लिए, उसमें कंटिन्यूटी हमने पढ़ ली है। आज मेनली जो फोकस होगा वो होगा डिफरेंशिएशन पे। डिफरेंशिएशन क्या होता है, कैसे करते हैं, क्या हमारी बुक में उपयोग है। उससे पहले पीछे वाला बेसिक भी हमें क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए मैं ये एक क्वेश्चन लेके आया हूँ। इसमें इसके 4 पार्ट हैं और ये क्वेश्चन से हमारे पीछे वाले जो कंटिन्यूटी के हमने लिमिट सीखी थी वो हमारा क्लियर हो जाएगा। ग्राफ से हमने लिमिट सीख ली और इस तरीके के क्वेश्चन से लिमिट फाइंड करना अब हम सीखेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं और इससे पीछे वाले बेसिक क्लियर करते हैं। पहला कह रहा है फंक्शन दिया हुआ है x-5। अब क्या कह रहा है, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। हमें कंटिन्यूटी देखना है, फंक्शन कंटिन्यू है या नहीं है। ठीक है, पहला सॉल्व कर लेते हैं। फंक्शन दिया हुआ है x-5। अब हमें x की वैल्यू तो दी हुई नहीं है, कैसे चेक करेंगे। आमतौर पर x की वैल्यू हमें गिवन होती है, लेकिन यहाँ गिवन नहीं है। तो हमें पता है कि x एक वेरिएबल है और वो क्या होगा, कोई संख्या होगी, कोई रियल नंबर ही होगा। तो c को हम क्या x को हम मान लेते हैं कोई c आप समझते हो, कोई भी नंबर के लिए हम यूज करते हैं जो कि बिलोंग्स टू है रियल नंबर। x की जगह कोई भी वैल्यू होगी, वैसे गिवन होती है लेकिन इस बार नहीं है, तो क्या करेंगे, c मानेंगे जो कि बिलोंग्स टू r यानी रियल नंबर होगी। c x की जगह कोई रियल नंबर ही रखेंगे हम, तो ये बिलोंग्स टू r है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले c पर फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे। c-5 आ गया। ठीक है, अब इसकी LHL निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट मैंने आपको पिछली वीडियो बता दी थी। LHL कैसे निकालते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू c, LHL है तो माइनस fx बराबर क्या हो जाएगी, हम एक h मानेंगे जो टेंडिंग टू 0 होगा। लिमिट h टेंडिंग टू 0, हाँ अब h यहाँ आप मानो तो भी ठीक है, ना मानो तो भी ठीक है, क्योंकि h की हमें जरूरत यहाँ नहीं पड़ेगी। जरूरत कहाँ पड़ी थी वो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। यहाँ h की जरूरत नहीं है तो आप सीधा भी ले सकते हैं, तो हम ज्यादा सीधा ले तो ज्यादा बेटर रहेगा, वरना h आप लेके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कंफ्यूजन जो है वो h से आएगी। अभी h की कोई जरूरत नहीं है तो अपन नहीं लेते हैं। ठीक है, सीधा ही करते हैं, ये लिमिट हटाओ। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, फंक्शन क्या है, फंक्शन है हमारा x-5। तो फंक्शन की वैल्यू रख दो, लिमिट x टेंडिंग टू जो है वो c माइनस है, फंक्शन की वैल्यू है x-5। x की वैल्यू रख दो, पुट कर दो। x की वैल्यू पुट करने के बाद हम लिमिट नहीं लिखते, सीधा ही आंसर लिखते हैं। x का वैल्यू है c-5। अब हम चेक करते हैं राइट हैंड साइड से LHL RHL चेक करते हैं। अब हम राइट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू c, राइट हैंड है तो प्लस आ जाएगा, fx क्या है हमारा, लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस fx क्या है हमारा, x-5। हाँ, और c x की वैल्यू यहाँ रख दो, c है तो c-5। अब कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। वापस हमने एक ग्राफ से देखा था कि यहाँ से ग्राफ आया था और वो यूं गया था। उसकी जो उस पॉइंट ए पर उसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो भी मान लो ये एल है, तो वो भी एल आ रही है, राइट हैंड लिमिट भी एल आ रही है और फंक्शन की जो वैल्यू है वो भी एल आ रही है। यानी फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स बराबर एल एच एल बराबर आर एच एल, अगर ये इक्वेशन बन रही है तो फंक्शन हमारा कंटिन्यू है। फंक्शन हमारा कंटिन्यू फंक्शन है। तो देखो यहाँ पर LHL c-5, RHL भी c-5 और फंक्शन की वैल्यू भी c-5। ठीक है, तो ये फंक्शन हमारा कंटिन्यू। अगर हम बोर्ड लेवल पर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि
एफ एक्स इक्वल टू एल एच एल इक्वल टू आर एच एल। ठीक है, सो द फंक्शन इज कंटिन्यू। ठीक है, आप आगे लिख सकते हो। तो ए यानी ये हमारा जो फंक्शन है ये हमारा क्या हो गया, कंटिन्यू फंक्शन हो गया। इसके नीचे मैं लिख देता हूँ कंटिन्यू फंक्शन। ठीक है, स्पेलिंग नहीं आती है। अब हम पार्ट बी भी चेक कर लेते हैं। इसने बस यही कहा सांत्यता चेक करो, यानी आंसर हमें क्या लिखना है, हमें क्या देखना है कि फंक्शन कंटिन्यू है या नहीं है। सांत्यता यानी कंटिन्यूटी। पार्ट बी भी चेक कर लेते हैं भाई। बी क्या दे रखा है, एफ एक्स बराबर 1 में एक्स माइनस 5। अब इसने दे रखा है इसने एक कंडीशन दे रखी है कि एक्स 5 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, इसने कंडीशन क्यों दी है। मान लो एक्स की जगह 5 रख दो तो क्या आ जाएगा, 0 0 1/0 यानी इन्फिनिटी। तो वैल्यू डिफाइन ही नहीं होगी, इसलिए इसने दे रखा है एक्स 5 नहीं होना चाहिए। तो इस बार क्या होगा, एक्स को क्या होगा, एक सी होगा, सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, लेकिन उसमें 5 नहीं होना चाहिए। यानी हम मानते हैं लेट एक्स इज अ सी बिलोंग्स टू, अब इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा यही लिख सकते हैं सी बिलोंग्स टू आर, जहां हम माइनस करेंगे आर माइनस एक फंक्शन की वैल्यू 5, यानी r माइनस 5 करेंगे। r जो c की वैल्यू है वो 5 नहीं हो सकती। ठीक है, रियल नंबर में से 5 को हटा दो, 5 नहीं हो सकती, बाकी सब हो सकती है, -5 भी हो सकती है। ठीक है, तो ये हो गया। अब आप इसकी जगह रखो, c पॉइंट पर देख लो ये फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, 1/c-5। LHL देख लो एक बार, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस, और फंक्शन की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 में x माइनस 5। c x की वैल्यू है c, तो रख दो, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा 1 में c माइनस 5। RHL भी यही आएगी हमारी, देख लो एक बार, RHL लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस 1 में x माइनस 5, ये ना, हाँ, तो हमारे क्या आ गया RHL 1 में c माइनस 5, यानी fx इक्वल टू क्या है हमारा, LHL और RHL। अतः यह भी फंक्शन जो है कंटिन्यू है, चेक करते हैं सी को फटाफट से। ये सब आपके बेसिक क्लियर करके हम चलते हैं डिफरेंशिएबिलिटी के लिए, डिफरेंशिएबिलिटी की तरफ। ठीक है, अब चेक करते हैं सी पार्ट को, इसकी सांत्यता पर विचार करते हैं भाई। एफ एक्स इक्वल टू x² - 25 अपॉन x प्लस 5। अब इसमें कह रहा है कि -5 नहीं होना चाहिए, रख के देखो -5 तो 0 आ जाएगा, तो हाँ भाई -5 नहीं होना चाहिए। सेम वही करना है, क्या करना है, c बिलोंग्स टू r -5। ठीक है, अब अपन एफ सी पर देख लेते हैं फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, c² - 25 अपॉन में c प्लस 5। ठीक है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ, अब अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a² - b² का फॉर्मूला आएगा यहाँ, ए क्या है, c प्लस 5 इंटू में c माइनस 5। ठीक है, पट्टे में क्या है c प्लस 5, तो c प्लस 5 से c प्लस 5 कटा, तो एफ सी की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है हमारे पास भाई c माइनस 5। LHL पर भी
यही आएगी, RHL पर भी यही आएगी। एक बार चेक कर लेते हैं। LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या, यहाँ तो नहीं करना चाहिए। LHL देखते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस फंक्शन की वैल्यू x है ना, x फंक्शन की वैल्यू है x स्क्वायर माइनस 25 अपॉन में x प्लस 5। x की वैल्यू c है, c स्क्वायर माइनस 25 अपॉन में c प्लस 5, और इसको काटेंगे तब आ जाएगा c माइनस 5। ठीक है। हाँ, RHL भी देख लो क्या लिख रहा है। RHL लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस, RHL है तो c प्लस फंक्शन की वैल्यू x स्क्वायर माइनस 25 अपॉन में x प्लस 5, और काटा पीटी करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा। एक सेकंड पहले x की वैल्यू रख दो, c स्क्वायर माइनस 25 अपॉन में c प्लस 5, काटा पीटी करने के बाद हमारे पास आ गया भाई जी c माइनस 5। यानी यहाँ भी हम कह सकते हैं LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू तीनों बराबर है। fx बराबर LHL बराबर RHL, अतः यह फंक्शन भी कंटिन्यू होगा, कंटिन्यू होगा। ठीक है। लास्ट जो फंक्शन है, वैसे तो इतने करने के बाद आपको करना चाहिए पॉज करके, आप भी ट्राई कर सकते हैं और आपको करना चाहिए। मैं कर देता हूं, लास्ट चेक करते हैं। उसके बाद जो आज का जो मेन टारगेट था हमारा डिफरेंशिएशन, उसकी तरफ बढ़ेंगे। ठीक है। डी पार्ट भी देख लेते भाई, इतने देख रहे हैं तो क्या है भाई। fx बराबर मोड में, इस बार मोड आ गया, मोड किस मोड पर कौन, ठीक है। हाँ, c बिलोंग्स टू हमारा क्या है r, एनी रियल नंबर। इस बार कोई कंडीशन नहीं दी हुई है, नहीं दी हुई है, तो एफ सी पर चेक कर लो। मोड में c माइनस 5, बिल्कुल इसको बाहर मत निकाल देना मोड से, इसकी वैल्यू हमें थोड़ी पता है क्या आएगी। इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है, इसलिए c माइनस 5 को मोड में ही रहने दीजिए। ये पूरी एक वैल्यू है भाई यार, ये पूरी एक वैल्यू है ना, c माइनस 5, c माइनस 5, इसको मोड में रहने दो। तो एट x इक्वल टू सी पर हमें ये मिला, यहाँ लिख लेना चाहो तो, एट x इक्वल टू सी, है ना, ये भी लिख लेना। अब चेक करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट LHL चेक कर लो। लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस, हाँ फंक्शन क्या है मोड में x माइनस 5, हाँ तो लिमिट हटा दो, c की x की वैल्यू रख दो c माइनस 5, हाँ ये आया। RHL निकाल लो, RHL राइट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस, राइट हैंड है तो प्लस x माइनस 5 मोड में, हाँ c की वैल्यू रख दो, x की वैल्यू रख दो c माइनस 5। यानी यहाँ पर भी RHL बराबर fx बराबर अल बराबर अल, यानी ये फंक्शन भी हमारा कंटिन्यू फंक्शन है। ठीक है, ये चारों हमारे कंटिन्यू फंक्शन थे। क्वेश्चन ने बोला था इस पर कंटिन्यू पर चेक करो कंटिन्यूटीज की, तो हमने चेक कर दी चारों की। तो भाई चारों जो फंक्शन है वो कंटिन्यू फंक्शन है। इससे हमारा पीछे वाला जो पढ़ा हुआ जो बेसिक है, तब हमने पार्ट 2 में कंटिन्यूटी के ये इस तरीके से क्वेश्चन कैसे हल करते हैं ये सीखा था। इसका बेसिक इस प्रकार से हमने पक्का किया है। अब हम बढ़ते हैं डिफरेंशिएशन की तरफ, जो कि एक इंटरेस्टेड टॉपिक है अपने आप में। ठीक है, इस चैप्टर में दो ही टॉपिक है, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी। जिसमें जो कंटिन्यूटी है वो अपनी जगह है, डिफरेंशिएशन अपनी जगह है।
मुझे ज़्यादातर बढ़िया डिफरेंशिएशन लगता है, बढ़िया फिजिक्स भी उसमें रिलेट करती है, फिजिक्स का टॉपिक है। सबसे पहले समझते हैं डिफरेंशिएशन है क्या, हम क्यों करते हैं। डिफरेंशिएशन जो है, अवकलन जिसे हिंदी में कहते हैं, वो है किसी चीज की रेट ऑफ चेंज, किसी चीज की परिवर्तन की दर को जब हम फाइंड करना चाहते हैं तो मैथमेटिक्स के हिसाब से हम डिफरेंशिएशन करते हैं। अब डिफरेंशिएशन में फंक्शन, देखो फंक्शन को किस प्रकार से लिख सकते हैं वो देखो। फंक्शन को हम एफ एक्स से लिखते हैं, हाँ ठीक है। और फंक्शन को किस प्रकार से लिखते हैं, और हम y से भी फंक्शन को लिखते हैं। तो इसका इसको जब डिफरेंशिएशन के रूप में लिखते हैं तो एफ एक्स को हम लिखते हैं डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, और y को लिखते हैं हम y का डिफरेंशिएशन हम लिखते हैं dy बाय डी एक्स। यानी किसी वेरिएबल के सापेक्ष उसका अवकलन करना, किसी वेरिएबल के सापेक्ष उसका डिफरेंशिएशन करना ही डिफरेंशिएशन का मेथड होता है, ठीक है। ठीक है, एफ एक्स को हम एफ डैश एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम, और y को हम dy बाई डी एक्स से। अब x की जगह कोई t भी आ सकता है, कुछ भी वेरिएबल आ सकता है जो चेंज कर रहा है, जैसे समय। अब बेसिकली स्पीड क्या है हमारे पास, चाल क्या है, चाल दूरी का जो चेंज है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वही तो हमारे पास है। यानी उसका जो डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन जो दूरी का जो डिफरेंशिएशन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वही हमारे पास चाल है, ठीक है। तो इसी प्रकार से अब इसके कुछ चीजें देखते हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारे पास, वो हमारे जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहां आएगा। जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स हमने 11th में पढ़ रखा है, ये सब हमने 11th में पढ़ रखा है, 12th में इसका बेसिकली यूज आएगा। हमने ये भी पढ़ रखा है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। अब हमने 11th में इसका पूरा डेरिवेशन सीखा है कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स ही क्यों होता है, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन एक्स ही क्यों होता है, और tan एक्स का जो डिफरेंशिएशन है, ठीक है, ये सब बाद में करेंगे। ये जो दो आपको दिख रहे हैं ये बेसिकली मेन है हमारे लिए, ठीक है, ये मेन होते हैं। बाकी आप फॉर्मूला याद कर सकते हैं, रट ले, ठीक है। और हमें कुछ रूल होते हैं डिफरेंशिएशन के, जैसे हमें a प्लस बी दिया हुआ है और इस पूरे का डिफरेंशिएशन करना है, तो हम डिफरेंशिएशन a बटे डी एक्स भी कर सकते हैं प्लस डी बी बटे डी एक्स कर सकते हैं, यानी x यहाँ पर कोई वेरिएबल होगा, ठीक है। यानी इन दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, हम कर सकते हैं डिफरेंशिएशन इन दोनों का अलग अलग। x यहाँ पर वेरिएबल है। अब मान लो कोई a डॉट b का डिफरेंशिएशन हमें करना है, किसका करना है हमें, a डॉट b का डिफरेंशिएशन। तो कैसे करेंगे, तो क्या करना है आपको, a को छोड़ो b का डिफरेंशिएशन करो, a को छोड़ दो, b का डिफरेंशिएशन डी बी बाई डी एक्स, प्लस b को छोड़ दो, a का डिफरेंशिएशन कर दो डी डी ए बाई डी एक्स, ठीक है। इस प्रकार से a इंटू बी का डिफरेंशिएशन, चलो मान लो 3 है, a इंटू बी इंटू सी। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, वैसे ये कंडीशन बहुत कम आती है, अपने आती है, अपने सिलेबस में है, तो देख लो। ए वही है, ए बी को छोड़ दो सी का कर दो, या बी सी को छोड़ दो ए का, बी सी को छोड़ दो ए का कर दो बी डॉट सी, ए का कर दो डी ए बाय डी एक्स, प्लस ए का हो गया। अब सी और ए को छोड़ दो, ए सी को छोड़ दो, ए सी को छोड़ दो, डी का कर दो डी बी बाय डी एक्स, प्लस ए और बी को छोड़ दो, सी का कर दो डी सी बाय डी एक्स। अब ये डी सी ए बी बी सी ये क्या चल रहा है, डी बी बाय डी एक्स, ये सब अपन आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब पढ़ेंगे,
ठीक है, ये बेसिकली कुछ रूल थे। अब एक बटा वाला भी, ए बटे बी, या उस ये जो है ना आपको दिख रहे हैं ये यू, ये जो ए इंटू बी, इसको हम बेसिकली यू इंटू बी, यू इंटू वी इंटू यू, वी इंटू यू से भी ज्यादा मान जाना जाता है, वी इंटू यू से। वो तो क्या है, कुछ भी जो फंक्शन है उसकी गुना ही तो है, ठीक है, कुछ भी आप कर सकते हो। मैंने ए इंटू बी मान लिया, कोई बात नहीं, ठीक है। अब अगर कोई बट्टे में हो, ए बट्टे बी हो, तो क्या करना है, बट्टे बट्टा लगाओ, उसका डिफरेंशिएशन बता रहा हूँ मैं, ठीक है। बट्टे वाले का स्क्वायर कर दो, बी स्क्वायर, हाँ ठीक है। पहले जिसका स्क्वायर करा है उसको छोड़ दो, बी का स्क्वायर, बट्टे का स्क्वायर किया, छोड़ दो उसको, ए का कर दो डी ए बाई डी एक्स, माइनस का निशान लगाओ, अब ए को छोड़ दो, डी बी बाई डी एक्स। ये इसका डिफरेंशिएशन का रूल होता है, ठीक है। ये मेन है क्योंकि इसमें तो प्लस है, कुछ नहीं है, आगे पीछे लिख दो तो कुछ ज्यादा गड़बड़ नहीं होगा, चल जाएगा। लेकिन यहाँ दिक्कत आती है, इसलिए मैं इसको एकदम अच्छी तरीके से यहाँ लिख देता हूं। ए बटे बी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा हमारे पास, बट्टे वाले का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, बी को छोड़ दिया, इसका डिफरेंशिएशन कर दो, डी ए बाय डी एक्स, माइनस ए को छोड़ दो, डी बी बाय डी एक्स, ठीक है। ये हो गया इसका रूल बट्टे वाले का। अब मैं गुणे वाले का और सारों का रूल यहाँ लिखा देता हूँ। अगर डिफरेंशिएशन ऑफ ए डॉट बी करना हो विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, तो क्या आएगा, ए को छोड़ दो, डी बी बाई डी एक्स कर दो, प्लस बी को छोड़ दो, डी ए बाई डी एक्स कर दो, बस यही होगा। और बी ऑफ डिफरेंशिएशन मान लो ए इंटू बी इंटू सी का हो विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, तो क्या करेंगे हम, ए बी को छोड़ दो, डी सी बाई डी एक्स कर दो, प्लस सी बी को छोड़ दो, बी सी को छोड़ दो, डी ए बाई डी एक्स कर दो, प्लस इस बार ए सी हो गया, ए हो गया, ठीक है। ए सी को छोड़ दो, ए सी को छोड़ दो, और डी बी बाय डी एक्स कर दो, ठीक है। ये तीन जो है हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के होते हैं। एक और लिख लो, है ना, क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ ए प्लस बी, हाँ, ए प्लस बी विद रिस्पेक्ट टू डी, विद रिस्पेक्ट टू एक्स का इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब माइनस वाला भी सेम यही होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ ए माइनस बी बट्टे में डी एक्स इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ ए बट्टे में डी एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ बी बटे में डी एक्स। ये जनरली फॉर्मूले होते हैं, हमें सवाल में बहुत और बहुत ज़्यादा इनकी ज़रूरत पड़ती है। इनके बिना हम नहीं कर सकते हैं सवाल कुछ किसी के भी, ठीक है। तो कुछ और जो फॉर्मूले नहीं कहेंगे, इनको मेथड कहेंगे सॉल्व करने के, ठीक है। तो कैसे करेंगे, जैसे और क्या क्या आ सकते हैं तरीके बताओ। और हमारे पास किसी की पावर का डिफरेंशिएशन, मान लो x की पावर n का डिफरेंशिएशन, ये सब 11th में भी पढ़े हैं आपने। x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर आगे पावर -1, यानी n x n -1, पावर को आगे ले आओ और पावर -1 कर दो।
अब ये फॉर्मूला जो है हमारे यहाँ कंफ्यूज करेगा, क्यों? क्योंकि ये देखो वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है, n का मतलब एक कांस्टेंट है कि भाई उसकी वैल्यू फिक्स रहेगी, वो वेरी नहीं करेगी। तो वेरिएबल की पावर कांस्टेंट के लिए फॉर्मूला है, अगर कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, पावर में कांस्टेंट है इसलिए माइनस मत कर दिया, अगर पावर में वेरिएबल होगा तो लॉग लेके सॉल्व करना पड़ेगा, यूं नहीं होगा। ठीक है, ये यहां लिख लेना, चाहे कांस्टेंट पावर ओनली, ठीक है, कांस्टेंट पावर ओनली। हाँ, और क्या हो सकता है, और हाँ, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x बाय dx, इसका बड़ा सिंपल है, e की पावर x बाय dx का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, x ही होता है। ठीक है, हाँ, ये सब अगली क्लास में काम आएंगे जब हम क्वेश्चंस लगाएंगे, ठीक है, बड़े बड़े लेवल के। और फॉर्मूले क्या हो सकते हैं लॉग के, हाँ लॉग के फॉर्मूले देख लेते हैं अपन। लॉग के डिफरेंशिएशन तो नहीं कह सकते, लॉग का देखो, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन आप देख लो, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता है 1 में एक्स। ठीक है, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 में एक्स होता है। अब लॉग को सॉल्व करने के जनरली फॉर्मूले देख लो, लॉग एक्स, ठीक है, लॉग एक्स की पावर n हो, लॉग एक्स की पावर n मान लो, या फिर ज्यादा फेमस ये है, या फिर आप यूं मान लो लॉग m की पावर n। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, पावर को आगे ले आएंगे n log m, ठीक है, n log m। तो इसी तरीके के और भी जो है बेसिक हो सकते हैं चैप्टर के। डिफरेंशिएशन का छोटा मोटा जो बेसिक है वो मैंने पार्ट 3 यानी आज समझाया है, और मैं पार्ट 4 लाऊंगा। पार्ट 4 तक आशा करता हूँ कि पूरा जो इसका जो निचोड़ है वो हम कर लेंगे। लास्ट में एक पार्ट 4 के बाद में एक मैं 5वीं वीडियो इस चैप्टर की डालूंगा जिसमें हम खाली क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आज के लिए मेरे हिसाब से इतना काफ़ी होगा। धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर वीडियो आपको पसंद आई तो।